नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हमने आपको इंग्लिश सिखाने का प्रण लिया है। तो अगर आप इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपको इंग्लिश 100% जीरो लेवल से एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाएंगे और एडवांस लेवल तक सिखाएंगे कि जैसे हिंदी की इंग्लिश स्टोरी है उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश की स्टोरी है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मीनिंग कैसे निकालेंगे, सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझिए। जब आप बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो मैं आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि हिंदी की स्टोरी है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं मीनिंग से, तो वह भी चीज़ आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इंग्लिश को सीखना और समझना यानी पढ़ना तो आ जाए। जब आप इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे तो ही आपको ट्रांसलेशन जब कोई भी स्टोरी हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक चीज़ों को समझ रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को डेली देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक दिन वीडियो को देखते हैं फिर दोबारा नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप वीडियो जब डेली देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पहले दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा तो आएगा ही। जब दूसरे दिन देखेंगे तो उससे ज़्यादा आएगा, तीसरे दिन इसी तरीके से करते करते आपको इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंदी की स्टोरी लेके आया हूँ। इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इससे आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं और अक्षर हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे और समझेंगे। लिखने से आपको यह चीज़ें याद होने लगेगी कि जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है और मात्राएं हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आपको यह चीज़ों की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखिए एक हिंदी की स्टोरी है, तो देखिए इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, एक दिन अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ शाही बाग की सैर के लिए गए। तो देखिए एक दिन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है, तो हमने आपको सिखाया है वीडियो बना के कि अगर ए आए चाहे ए की मात्रा आए, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, ई। तो यहाँ पर लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और का लिए क्या लिखा जाएगा, के। तो यहाँ पर लिखेंगे ई के, ऐसे चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखा जाएगा, ई। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये लिखा गया ई के, ई के नहीं लिखा गया, यह एक लिखा गया। क्या लिखा गया, एक, ऐसे लिख सकते हैं। दिन, तो दा का हो जाएगा डी और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई और ना का हो जाएगा यन, तो ऐसे लिखेंगे दिन। अब दिन अकबर, तो हमने आपको एक चीज़ हर वीडियो में सिखाता हूँ कि हिंदी के जब दो वर्जन एक साथ आए तो जब उसका इंग्लिश बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी के दो वर्जन एक साथ आते हैं यानी ये दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो अगर उसमें कोई मात्रा ना लगी हो, कोई मात्रा न लगी हो, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो आप बीच में ए लगाते हुए अक्षरों को लिखते चले जाइए, आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ है तो उसके ए लिखेंगे और का फिर के लिखेंगे, फिर बीच में ए लगाएंगे, फिर इसी तरीके से ए लगाते हुए लिखते चले जाइए, आपका सही हो जाएगा। जब उसमें कोई मात्रा नहीं हो तो आप बीच में ए लगाकर लिखेंगे अक्षरों को। कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखा जाता है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और का हो जाएगा के। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में ए क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर यह स्वर और व्यंजन है एक साथ आए हैं। जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जब व्यंजन एक साथ आएंगे तो अब लगाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर का है तो यहाँ पर बीच में ए लगाया जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो का हो जाएगा के और उसके बाद बीच में ए लगाएंगे, अब बा का हो जाएगा बी, फिर बीच में ए लगाएंगे और रा का हो जाएगा आर। तो ऐसे लिख सकते हैं अकबर। अगर आप यहाँ पर बीच में स्किप कर देंगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरीके से लिखा जाएगा। यानी जब हिंदी के व्यंजन एक साथ आए और कोई मात्रा उतरा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाकर लिखेंगे तो वह आपका बिल्कुल सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपने। अब देखिएगा अपने कैसे लिखेंगे, तो आ का हो जाएगा ए और उसके बाद फिर पा का क्या लिखेंगे, पी। आप यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्वर और व्यंजन एक साथ आए हैं। जब व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाएंगे। तो यहाँ पर पी लिखा, पा का लिखेंगे पी और ना का लिखेंगे यन
ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो अपने प्री, तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद यहाँ पर रा है तो उसके लिए लिखेंगे आर, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और या का हो जाएगा वाई। तो ऐसे लिख सकते हैं प्रिय, अपने प्रिय। बीरबल, बीरबल कैसे लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं आई भी लिख सकते हैं। अगर आप डबल ई लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप आई लिखते हैं तो भी सही है। चलिए यहाँ पर आई लिख देते हैं, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, उसके बाद बा का हो जाएगा बी, और बीच में ए लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल, तो बीरबल ऐसे लिख सकते हैं। के, तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए ई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा गया अकबर है, यह अकबर नहीं लिखा गया है, गलत लिखा गया है, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है। जब हिंदी के व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाकर ही लिखेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने हर जगह देखा होगा कि लिखा रहता है अकबर, अगर लिखना होता है तो लिखा होता है ए के बी ए आर, ऐसे लिखा होता है, तो वह भी सही है। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ने वाला समझ जाएगा कि क्या चीज़ आपने लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप उस तरीके से लिखते हैं यानी बीच में यहाँ से ए हटा देते हैं तो भी सही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। सात, तो सा का हो जाएगा यस, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और था का हो जाएगा टी एच, तो सात ऐसे लिख सकते हैं। साई, तो सा का हो जाएगा यस एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और हा का हो जाएगा बड़ी, हा के लिए क्या लिखेंगे यच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई। बड़ी की मात्रा अगर बीच में होती है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई। अगर आई भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप डबल ई लिखते हैं तो भी सही होता है। बाघ, तो बा का होता है बी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और गा का हो जाएगा जी, तो बाघ। की, तो का हो जाएगा के, और बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई लिखेंगे। सैर, तो सा का हो जाएगा यस यच, और आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा ए आई, यहाँ पर आई की मात्रा तो उसके लिए लिखेंगे ए आई, और रा का हो जाएगा आर। के, तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई, तो के। लिए, तो ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और या है ए आया है तो उसके लिए आप यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि अगर ए आए चाहे ए की मात्रा आए, दोनों के लिए क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ई लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ लिख देते हैं वाई ई लिख देते हैं तो भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। गए, तो गा का हो जाएगा जी, बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ए है तो उसके लिए ई लिख सकते हैं, या फिर वाई ई भी लिख सकते हैं। चारों, तो चा का हो जाएगा सी एच, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आर, और रा का हो जाएगा यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ओ, और यहाँ पर अंक की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं यन, तो चारों ऐसे लिख सकते हैं। चारों यानी अंक की मात्रा है इसलिए यहाँ पर यन लिखा गया, अगर यह नहीं होता तो ऐसे लिख सकते थे चारों, ऐसे भी लिख सकते थे। अब देखिएगा यहाँ पर और हरियाली, तो और कैसे लिखेंगे, तो चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है ओ लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ के लिए क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, तो और ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखिए हरियाली, तो हा का हो जाएगा यच, बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई, तो हरियाली ऐसे लिख सकते हैं। को, तो का हो जाएगा के, और ओ की मात्रा के लिए ओ। देख कर, तो दा के लिए लिखेंगे डी, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, खा का हो जाएगा के एच, और का होगा के, बीच में ए लिखेंगे। हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, और रा का हो जाएगा आर, तो देखकर ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप वीडियो को डेली देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप डेली देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। एक दिन से देखने से कुछ नहीं होगा, जब आप एक दिन देखेंगे उसके बाद नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप नहीं समझ में आई, तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो देखिए अकबर, तो आ का हो जाएगा ए, और उसके बाद का हो जाएगा के, और बा का लिखेंगे बी, और बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ऊपर हमने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अकबर अगर लिख रहा होता तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे लिखते हैं तो भी सही है, बीच में ए लगाकर लिखा जाता है, मतलब नियम के अनुसार। जब बीच में ए लगा क्यों लगाएंगे, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लिखेंगे। जब कोई मात्रा वगैरह ना दी हो तो बीच में ए लिखेंगे। को तो का हो जाएगा के और ओ की मात्रा के लिए ओ। बहुत तो बा का हो जाएगा बी और बीच में ए लिखेंगे। हा का हो जाएगा यच, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और ता का होगा टी। तो बहुत आनंद। तो आ के लिए हमने बताया, यानी बड़ा आ अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, डबल ए। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे डबल ए और ना का क्या होगा, यन होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा आ है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए और ना का हो जाएगा यन, फिर बीच में ए लिखेंगे और उसके बाद ना का हो जाएगा फिर यन और दा का हो जाएगा डी। तो आनंद ऐसे भी लिख सकते हैं, आनंद। अब देखिए आया तो आ का हो जाएगा, बड़ा आ है तो सीधे लिख सकते हैं आप डबल ए और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए। तो आया कुछ तो का हो जाएगा के और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और छा का हो जाएगा सी डबल एच। तो ऐसे लिख सकते हैं। देर तो दा का हो जाएगा डी, ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। तो देर बाद तो बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और दा का हो जाएगा डी। तो बाद सैर तो सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा आई की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए आई और रा का हो जाएगा आर। तो सैर ऐसे लिख सकते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आर। तो अगर आप एक पूरी स्टोरी को देखते हैं तो उस स्टोरी में लगभग जो हिंदी के अक्षर होते हैं, जो मात्राएं होती हैं वह पूरी आती हैं। यानी जैसे कोई स्टोरी आप देखते हैं तो उसमें कोई हर अक्षर आ जाते हैं, हर मात्राएं आ जाती हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आपकी हर अक्षर हर मात्राएं क्लियर होती जाएंगी। कि जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट है कि ये अक्षर जो है इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, तो आपको वह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्टोरी है हर अक्षर हर मात्राओं से मिलकर बना होता है। तो आपको वह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। करते करते देखिए कैसे लिखेंगे। तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, ता का हो जाएगा टी, ए की मात्रा के लिए ए। तो करते करते ऐसे फिर लिखेंगे। का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, ता का होगा टी, ए की मात्रा के लिए ई। हमने आपको एक चीज़ समझाया है कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए तो अगर एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो अगर आप यहाँ पर बीच में ए लगाते हैं तो भी सही है, और अगर आप नहीं लगाते ऐसे लिख देते हैं तो भी सही है। अगर आप उस तरीके से लिखते हैं बीच में ए लगाकर तो समझने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या चीज़ लिखा है। वह उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी जो चीज़ें लिखा होता है उसी से रिलेट जो शब्द होते हैं वही समझता है, उसे कोई गलत शब्द नहीं समझता। जैसे यहाँ पर जब आप लिखेंगे बीच में लगा के तो वह देखने में लगेगा कि कराते लिखा गया, क्या लिखा गया, कराते, लेकिन वह समझने वाला समझ जाएगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं आप, क्या लिखे हैं, तो वह समझ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। राजा तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए फिर लिखेंगे ए। तो राजा कहने का हो जाएगा के, बीच में लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच और ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ई। तो कहने लगा तो ला का होगा यल, ए की मात्रा यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन है, गा का होगा जी, आ की मात्रा के लिए ए। तो लगा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए की तो का हो जाएगा के, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे आई। माँ का होगा यम, ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर और आ की मात्रा यहाँ पर है तो उसके लिए लिखेंगे ए। तो ता का होगा टी, ओ की मात्रा के लिए ओ। बगीचे तो बा का होगा बी और गा का हो जाएगा जी, बीच में क्यों लिखे, हिंदी के दो व्यंजन, और गा का यहाँ पर है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा है तो आप इसके लिए डबल ई भी लिख सकते हैं, और अगर आई लिखते हैं तो भी सही है। तो ऐसे लिखेंगे। चा का होगा सी एच और ए की मात्रा के लिए ई। तो बगीचे में तो माँ का हो जाएगा यम, ए की मात्रा के लिए ई। घूमा घूमा देखिए कैसे लिखेंगे। तो गा का हो जाएगा जी एच और यहाँ पर छोटाओं की बड़ाओं की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं डबल ओ। माँ का होगा यम और आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा ए। तो घूमा ऐसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं, मात्राएं होती हैं, हिंदी में कोई शब्द लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।